नगर पालिका अध्यक्ष मीन्स हिमांशु बिजलवान, नगर पालिका अध्यक्ष सीट मीन्स हिमांशु बिजलवान। आज आपके व्यवहार पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन आरोप क्यों हैं? क्यों मैं यहाँ की बेटी नहीं हूँ? क्यों मैं यहाँ की बहू नहीं हूँ? आरोप तो ये भी लग रहा है कि आप बाहरी हैं, तो आप देहरादून शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ जब चुनाव, अगर आपको नगर पालिका सीट मिलती है। आप लोग अभी तो आप घर घर आ रहे हैं, लेकिन बाद में कोई नेता दिखाई नहीं देता है, तो मैं इस भ्रम को भी तोड़ना चाहूंगी। तो क्या लगता है आपको कि नीलम बिजलवान के लिए सबसे टफेस्ट कैंडिडेट कौन सा होने वाला है? चलो, नगर पालिका मुनि की रेती में ये जो बस है, ये चंबा प्रताप नगर ऐसी जगह नहीं जा रही है भाई। इस बस की जो कहानी है वो बड़ी विचित्र है। ऋषिकेश नगर पालिका मुनि की रेती में इस वक्त मौजूद, और ये चेहरा जो आप देख रहे होंगे बस पे, इस चेहरे से भली भांति आप शायद अब परिचित हो गए होंगे। इस चेहरे के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आज हम भी जा रहे हैं भाई ऋषिकेश मुनि की रेती में इस बस से। मैं कैमरा उनको बोलूंगा थोड़ा अंदर आइएगा। और किस तरीके से ये जो खता, टिकट कटवा दी सबने? कटवा दी? कहाँ की? नगर पालिका की। चलो नगर पालिका मुनि की रेती की टिकट कटा दी है, और जो इस टिकट को काट रहे हैं और जो इस बस को चला रहे हैं, उनके साथ में इस वक्त मौजूद हूँ। देखिएगा किस तरीके से ये तमाम चीजें हो रही है। उनसे सवाल करेंगे, जवाब करेंगे, बातें करेंगे, मुलाकात करेंगे कि आखिर भाई बस ही क्यों, बस को इस तरीके से क्यों बनाया गया और नगर पालिका मुनि की रेती जाने के लिए। तो मैं सबसे पहले ड्राइवर भाई को बोलूंगा, चलिए भाई जी चलते हैं मुनि की रेती की तरफ। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। सर्वप्रथम मैं आपके न्यूज चैनल का धन्यवाद अदा करती हूँ कि आप लोगों की नज़र हमेशा रहती है हम पर। मैम, चुनाव चिन्ह बस, तो सोचा बस ही दौड़ा दिया जाए। तो ये इतना मतलब दिमाग में इतना क्रिएटिव कैसे आ जाना है कि भाई पहले मेरा चुनाव चिन्ह अगर बस है तो मैं एक बस बना देती हूँ और उसी में भर के अपने सबको लेके जाऊंगी जगह जगह पे। बिल्कुल, चुनाव निशान बस है और सबका आशीर्वाद बस पे मिलना है, तो इसलिए ये क्रिएटिविटी तो अपने आप ही निकल आती है फिर, क्योंकि ये आशीर्वाद है मुझे कि ये सब मुझे सोचने का मतलब मुझे सोच में आ रहा है। तो ये सारी नगर पालिका मुनि की रेती ढालवाला की जनता का आशीर्वाद है। अब बात करते हैं कि आखिर है कौन नीलम बिजलवान? कौन है नीलम बिजलवान जो कि बस को लगातार, चाहे वो ढाल वाला हो, चाहे वो 14 बीघा का पुल हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में सिर्फ बस ही देखने को। कौन है नीलम बिजलवान? नीलम बिजलवान नगर पालिका मुनि की रेती ढालवाला से एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है और जनता की प्रत्याशी है। जनता की प्रत्याशी हैं मैम। ये तो चलो समझ में आता है, आपके बस से, आपके पोस्टर से, आपके बैनर से सबको समझ आ रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुनि की रेती ढालवाला से एक प्रत्याशी है जिनका नाम नीलम बिजलवान है। मगर ये तो आम जन जानता है, एक्चुअल में नीलम बिजलवान कौन है? नीलम बिजलवान ढालवाला मुनि की रेती की बेटी है, बहू है और भांजी है। बेटी है, बहू है, भांजी है। तो क्या सोचा बेटी, बहू, भांजी ने कि चलो अपने क्षेत्र के बारे में रैकी करे, अपने क्षेत्र के लिए कुछ चीजें करे, तो जनप्रतिनिधि के रूप में सामने बढ़कर ही काम हो सकता है। तो नीलम बिजलवान का राजनीति में उतरने का मेन रीजन क्या है? मैं लगभग 2016 से यहाँ पर सक्रिय रही हूँ, और जब मैं हर चीज़ का नॉलेज तभी होता है जब आप उसका प्रैक्टिकल देखते हो। जब मैं बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर उतरी हूँ, तो मुझे लगा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारे लोग यहाँ पर परेशान होते हैं, और इन लोगों का ही जो मुझे प्रेरणा थी इन्हीं लोगों से मिली कि मैं नगर पालिका मुनि की रेती में इस बार नगर पालिका की प्रत्याशी बनूं और नगर पालिका को भय और भ्रष्टाचार से मैं मुक्त करने का भी कार्य करूंगी, कि जो यहाँ का माहौल है, और कोशिश रहेगी कि मैं आपको बताऊं कि मैंने हर किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरा हर क्षेत्र में पर्टिकुलर छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान है। मतलब मुझे पता है आज के डेट में कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन चीज़ों पे खरा उतरूँ, और जो मुझे जनता का इतना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं उनका मैं कभी वो उतार पाऊंगी, ये तो पॉसिबल नहीं है कि जिस हिसाब से उनका मुझे आशीर्वाद इसने मिल रहा है। लेकिन कोशिश रहेगी कि जैसा उनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी कि उनकी हर प्रॉब्लम में खड़ी हो सकूं। दुख सुख जब भी जहां पर वो मुझे याद करेंगे तो मैं खड़ी रहूंगी। सवाल यही उठा रहा है कि हमें जनप्रतिनिधि चाहिए, तो पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि चाहिए। तो नीलम बिजलवान की शिक्षा दीक्षा कैसी है?
बात करते हैं कि एक जनप्रतिनिधि जनता के बीच में आता है, अपनी बातों को रखता है, मगर बातों को रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो शिक्षा और दीक्षा की बात करते हैं। नीलम बिजलवान की शिक्षा कहाँ की है? कैसे नीलम बिजलवान देखती है? क्योंकि आज की डेट में हर कोई सवाल यही उठा रहा है कि हमें जनप्रतिनिधि चाहिए, तो पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि चाहिए। तो नीलम बिजलवान की शिक्षा दीक्षा कैसी है? मैं बीएससी बीएड हूँ अच्छा जी। तो बीएससी बीएड और मैं एथलीट भी रही हूँ, मैं चैंपियन भी हूँ, मैं स्टेट लेवल तक खेली हूँ। और मैं चैंपियन डिस्ट्रिक्ट में तो मैं चैंपियन रहती ही थी, और मैंने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के लिए मेरा चयन हुआ था। लेकिन मैं उस टाइम नेशनल के लिए नहीं खेल पाई थी, क्योंकि मेरा उस टाइम बोर्ड था, तो प्रेशर होता था। उस टाइम स्पोर्ट्स को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, तो मैं नेशनल तक मतलब मेरा चयन हुआ है। नेशनल तक आप जा रखी हैं? इसीलिए मेरा यहाँ पर फोकस रहेगा कि जो हमारे युवा बच्चे हैं उनके लिए मैं खेल की तरफ कुछ कर पाऊँ, तो ये भी मेरा एक फोकस रहेगा। ये भी आपका एक फोकस रहेगा। मैम, अब बात करते हैं कि आप अकेले नहीं इस रेस में है, 4 प्रत्याशी आपके पीछे लगे हुए हैं, कभी आगे जाते कभी पीछे, बातें होती है कई सारी। कांग्रेस से भी उर्मिला राणा आगे बढ़ रही हैं, बीजेपी से भी बीना जोशी आगे बढ़ रही हैं, निर्दलीय प्रत्याशी आप 2 हैं, निर्मला उनियाल जी। तो क्या लगता है आपको कि नीलम बिजलवान के लिए सबसे टफेस्ट कैंडिडेट कौन सा होने वाला है? देखो, सबने अपने अपने लिए काम करना है और करना भी चाहिए। मैं तो सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ देखती हूँ, और मैं उसके लिए संघर्ष भी कर रही हूँ और मेहनत भी कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जिस लक्ष्य के लिए मैं काम कर रही हूँ, मैं उस लक्ष्य को हासिल करूँ। मेरा इतना ही ध्यान है कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ। पहुंचने आप अभी तक 11 वार्डों में से कितने वार्ड कंप्लीट कर चुके हैं? मैं 10 वार्ड कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज हमारा 11वें में प्रवेश है। अब 11वें प्रवेश। अब तक में 10 वार्डों में से सबसे मुख्य जो आपके देखते हैं यहाँ पे कि भाई हाँ, ये सबसे बड़ी परेशानी है मेरे वार्ड में, पूरे नगर पालिका क्षेत्र में, इन 10 वार्डों में से वो कौन सी रही है अभी तक? देखो, सीवर लाइन की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर अभी तक सीवर लाइन्स नहीं है। एक तो मुख्य प्रॉब्लम ये है। ड्रेनेज सिस्टम है, रोडों की प्रॉब्लम हर जगह है, और शौचालयों की प्रॉब्लम हर जगह के, सार्वजनिक शौचालय, आवारा पशुओं की हर जगह है। हम लोग आज बात तो करते हैं कि गौ माता होती है, लेकिन ये सिर्फ बातों में ही रह जाती है। मेरा ये है कि मैं गौशाला का भी एक, अगर यहाँ की जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो गौशाला का भी हम लोग निर्माण करवाएंगे। और बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर, और जैसे आज की डेट में बिजली, वो पानी का बिल का संशोधन जैसी समस्या है कि लोगों के बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, तो उसमें संशोधन, और कई लोगों की शिकायतें भी हैं कि कुछ लोगों के तो संशोधन हो जाते हैं लेकिन कुछ लोगों के नहीं हो पा रहे हैं। उनके कारणों को देखा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। मैम, सारे कैंडिडेट्स तो इसी तरीके की बात कर रहे हैं। अभी तक किसी कैंडिडेट ने ये नहीं बोला कि भाई हाँ, हम बच्चों के लिए कुछ एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें आकर वो सीधा बोल सके कि मैम मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम है। ना हमने ऐसा किसी ने बात करी कि बुजुर्ग आया, बुजुर्ग बोले कि मेरे को इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो क्या ओपन प्लेटफॉर्म बनाने का कोई कैसा है आपके दिमाग में? बिल्कुल है। हम वन विंडो का भी एक वो रखेंगे कि नगर पालिका में वन विंडो शिकायत की एक वो बनाई जाएगी। और दूसरा, हमने मतलब मेरी अपनी पर्सनल वो है कि मैं हर महीने एक वार्ड में हम लोग जनता दरबार या समस्या जो भी है वो हम लगाएंगे, कि जहाँ पे सारे अधिकारी और पालिका अध्यक्ष और वहाँ के सभासद उपस्थित रहेंगे, और जो छोटे छोटे कार्यों के लिए हमारी माता बहनें भाई बुजुर्ग लोग धक्के खाते हैं, उनका निस्तारण वहाँ पे हाथों हाथों हो जाए, और सबकी समस्याएं भी हमें पता चलती रहेंगी। मैं इस भ्रम को तोड़ना चाहती हूँ कि जब आज सुनाई दे रहा है, मतलब कहीं कहीं सुनाई दे, मतलब बहुत सारे लोग शिकायत भी करते हैं कि आप लोग अभी तो आप घर घर आ रहे हैं, लेकिन बाद में कोई नेता दिखाई नहीं देता है। तो मैं इस भ्रम को भी तोड़ना चाहूंगी। आरोप तो ये भी लग रहा है कि आप बाहरी हैं, तो आप देहरादून शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ जब चुनाव, अगर आपको नगर पालिका सीट मिलती है तो भाई सिर्फ सुबह आना होगा, शाम को वापस देहरादून चले जाना है, वहाँ भी घर है, वहाँ रहेंगे आप। यहाँ की जनता, जो मेरी देवतुल्य जनता है नगर पालिका मुनिकीरेती ढालवाला की, आप उनसे ये क्वेश्चन करेंगे कि कभी आपको ये महसूस हुआ है जब मेरे बच्चे छोटे थे तब भी मुझे अगर किसी ने याद किया होगा तो मैं आई होंगी, लेकिन अब तो लोग बनने के बाद शिफ्ट होते हैं। हमारा हाँ वहाँ पर है, लेकिन मेरा तो मतलब मैं आई हूँ यहाँ पर, और मैंने जाना किस चीज़ के लिए है, लेकिन मेरा ध्येय कार्य करना है। वो तो सब देखेंगे बाद में कि मेरा कार्य सिर्फ जब मैं इस फील्ड में उतरी हूँ तो मेरा ध्येय सिर्फ एक सच्चे संकल्प के साथ ये है कि मैं यहाँ की जन सेवा कर सकूँ। आरोप हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन आरोप क्यों हैं? क्यों मैं यहाँ की बेटी नहीं हूँ? क्यों मैं यहाँ की बहू नहीं हूँ? मैं यहाँ की भांजी भी हूँ। मैं बेटी बहू भांजी सबको, हर
जितनी महिलाएं या जितनी मेरी मातृशक्ति यहाँ पर रहती हैं, हर महिला यहाँ की बहू है, किसी की बहू होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की भांजी होगी, किसी की चाची है, हर किसी का कोई ना कोई रिश्ता है। लेकिन मैं मानती हूँ कि रिश्ते होते हैं, रिश्ते बहुत कुछ हमारे मायने रखते हैं लाइफ में, लेकिन इसमें रिश्ता भी क्या, इसमें तो आपके जो विजन होगा वो काम करेगा ना। आपका विजन है क्या? अगर मैं आज आपकी बात करूं, मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स या नेगेटिव विचारधारा रखती ही नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है कि कई लोग बोल रहे हैं कि उनके साथ जो जनता है वो गांव से है। तो मैं कहना चाहती हूं कि जो लोग 25 साल से यहाँ हैं या 50 साल से यहाँ हैं, क्या वो यहाँ की मातृशक्ति की शकल नहीं पहचानती हैं कि वो कहाँ की हैं, कहाँ की हैं? मतलब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो जो मातृशक्ति हमारे साथ चल रहे हैं, उनके चेहरे नहीं पहचानती क्या हो कि वो कहाँ की हैं? तो अब हम नीचे भी उतरते हैं, नीचे उतरकर थोड़ा सा देखेंगे बाहर। अब क्षेत्र के पास हम आए हैं, क्षेत्र में तमाम चीजें हैं। पीछे जो जन सैलाब आप लेके चल रहे हैं, मुझे लगता है ये बस की जो सवारी है वो यहीं तक रहेगी और यहीं तक उतरेगी। कैमरामैन को बोलूंगा नीचे आइएगा मेरे साथ थोड़ा सा, और दिखाने का प्रयास करेंगे हम कि किस तरीके से तमाम चीजें यहाँ पे हो रही है। ये देखिएगा, पीछे दिखाऊंगा मैं, तो पूरी बस भरी पड़ी है। बदलाव की आशा है, नीलम पर विश्वास है, चुनाव चिन्ह बस, और साथ में ये देखिएगा सारी मातृशक्ति और एक मुस्कुराहट जो जिसके लिए हर कोई बात कर रहा है आज। और इस मुस्कुराहट के पीछे का भी हम सवाल करेंगे मैम से। मैम, आज आपके व्यवहार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ व्यवहार मात्र से ही शायद जो नीलम बिजलवाण है वो चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि व्यवहार से चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीता जाएगा तो काम से, चुनाव जीता जाएगा तो नाम से, चुनाव क्या व्यवहार से जीता जाएगा? मैं सबसे पहले तो कहना चाहती हूँ कि व्यवहार ही हमारा परिचय होता है, और जो मेरा व्यवहार है वो तो हमेशा यही रहेगा। उस पर कोई क्या टिप्पणी करता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो चुनाव जीता जाएगा वो विजन से जीता जाता है, और जो नगर पालिका मुनिकीरेती ढाल वाला क्षेत्र की जिसको आशीर्वाद यहाँ की जनता देगी वो चुनाव जीतेगा। ये मेरा व्यवहार क्या है, मेरे संस्कार है, हमारे घर के संस्कार ऐसे हैं, तो मैं किसी के बोलने पे ये तो चेंज कर ही नहीं सकती। तो मैं जो व्यवहार ही हमारा परिचय है। हमारी माँ हमेशा हमें बोलती थी कि बेटा जब सुबह उठते हैं तो सबके पैर छूने चाहिए, तो हमारे संस्कार है कि सबको प्रणाम करना, सबके साथ हंस के बोलना, और मतलब ये कोई ये तो मेरे को भगवान गॉड गिफ्ट है कि मैं ऐसे ही हूँ। ऐसे ही हो। तो चुनाव जीतने के बाद अगर आप जीतती हैं, क्या नीलम बिजलवाण यही नीलम बिजलवाण रहने वाली है, या फिर कुर्सी मिलते ही कुछ और होने वाला है, परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, देखिए, फिर तो मुझे, और मैं आपसे कहना चाहूँगी, और झुकना मतलब झुकाव हो जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारियों का जो जिम्मेदारियां जो ऊपर आएंगी उनके लिए मुझे और झुकाव करना पड़ेगा। रिमोट कंट्रोल की बात हो रही है। कहा जाता है कि एक आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर क्या ये भी कहा जा रहा है अब कि एक नीलम बिजलवाण के पीछे हिमांशु बिजलवाण का हाथ है? देखिए, वो नेचुरल सी बात है, वो मेरे पति हैं, और मैंने एक दिन पहले भी कहा कि पति परमेश्वर थे, उनका आदेश है। अगर वो मुझे बोलेंगे कि नहीं आपको समाज सेवा नहीं करनी है, तो मैं कर सकती हूँ क्या? तो वो तो पति पत्नी तो एक बस के दो टायर होते हैं, तभी बस चलती है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि उनका मुझे जो सपोर्ट है उसके बल पे ही मैं कुछ कर पा रही हूँ। उन्हीं के बल पे। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि नगर पालिका अध्यक्ष मीन्स, अगर आप जीतती हैं, नगर पालिका अध्यक्ष मीन्स हिमांशु बिजलवाण, नगर पालिका अध्यक्ष सीट मीन्स हिमांशु बिजलवाण, नीलम बिजलवाण मीन्स हिमांशु बिजलवाण? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अपने डिसीजन लेने में सक्षम हूँ, और मुझे इतना विश्वास है कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। ये चलिए, आपसे मुलाकात और भी करते रहेंगे। आज 16 तारीख हो चुकी है, 20 तारीख तक के 21 तारीख तक ये तमाम चीजें चलने वाली है। मात्र 4 से 5 दिन बचे हुए। क्या इस दौरान नीलम बिजलवाण जहां नहीं पहुंच पाई वहां पहुंचने का प्रयास होगा मैम? बिल्कुल होगा। मैं हर एक व्यक्ति से मिलना चाहूंगी, और मेरी कोशिश भी रही है कि शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो मुझसे अछूता है। मैं 3 साल से, लगभग 3-4 साल से, मतलब सक्रिय तो बहुत टाइम से हूँ, लेकिन जो मेरा डोर टू डोर का कैंपेन है वो अभी का ही नहीं है, वो तो मैं 3-4 साल से कर रही हूँ। तो मुझे विश्वास है कि शायद कोई घर ऐसा अछूता हो, लेकिन आजकल हो सकता है कि हम लोग ग्रुप में जा रहे हो तो बीच बीच में कुछ घर छूट रहे हो। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर व्यक्ति से मिलना चाहूँगी, और उनकी प्रतिक्रिया भी सुननी चाहूँगी, और उनके जो सुझाव होंगे उनको भी लेना चाहूँगी। उनकी जो समस्याएं होंगी वो भी हमको सुनने को मिल रही हैं,
और जो उनके सुझाव होंगे उनको भी हम सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़े रहने के लिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो हम चलते हैं वापस, हमारी बस भी आ गई है। इसी बस में हम चढ़ के आए थे और इसी बस से हम सीधा अब वापस जाने का प्रयास करेंगे। नीलम बिजलवाण की ये बस है। बस चुनाव चिन्ह है और लगातार अंदर अभी भी सवारियां बैठी हुई है, पता नहीं कहां तक जाएंगी। मगर मैं कहूंगा अपने कैमरामैन को कि भाई वहीं चलते हैं जहां से शुरुआत करी थी और क्या कुछ होता है। नीलम बिजलवाण के समर्थक किस तरीके से नीलम बिजलवाण को देखते हैं और क्या कुछ तमाम चीजें होती है। बने रहेगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।